हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एपीजे क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। आशा करते हैं आपको प्रश्न नंबर 5 तक अच्छे से सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास जो छठा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक एपी दे रखा है कि कितने पद लेने चाहिए। कितने पद यानी पदों की संख्या पूछ रहा है हमसे, और योग की बात करा कि 636 योग। ठीक है, तो आपको प्रश्न पढ़ के समझना है कि हमें दिया क्या है। प्रश्न नंबर देखिए, हमारे पास जो 6 है वो कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग का मतलब क्या है कि ऐसे हमें जो दिया उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दिया है एस एन जो दे रखा है 636 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि 636 योग प्राप्त करेगा। और क्या दे रखा हमारे पास एपी, एपी क्या दे रखा है 9 17 25 डॉट 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 दे रखा है कि कितने पद लेने चाहिए। इस एपी का हम कितने पद लें कि हमें योगफल इतना मिल जाए, तो हमें एन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो एस एन दे रखा तो हम एस एन से ही लगा लेते हैं। तो एस एन जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, चलिए मान रख लीजिए। तो एस एन का मान कितना दे रखा है 636। ठीक है, एन का मान हमें निकालना है बट्टे 2 2 गुणा 1। अच्छा, हमने यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया, यहाँ से हमने ए का मान नहीं निकाला। अब निकाल लीजिएगा, ए का मान कितना बतेगा 9 ही आएगा, प्लस n-1। और डी को यदि हम 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग लाइन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो इसको यहाँ पे दीजिए, तो 636 गुणा 2, यार क्या बचेगा n, 9 दूना हो जाएगा 18, और प्लस गुणा कर दीजिए इसका 8 गुणा n में कितना हो जाएगा 8n माइनस 8 1 का 8 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 1200, 36 दूना हो जाएगा 72, यहाँ बचेगा n, 18 में से 8 है कितना बचेगा 10, और प्लस का 8 n, इनका उल्ट करिए तो 1272। n का गुणा 10 में 10n, n गुणा इसमें करेंगे तो 8n स्क्वायर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एक तरफ कर लीजिए। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, इसको इस तरफ उठा लेंगे तो माइनस का 1272, इधर क्या बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इनका हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो हमें n का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं अब। तो अच्छा, काउन भी बन जा रहा है क्या, कुछ काउन कर लीजिए। काउन हो जाएगा, काउन छोटा कर लेते हैं, काउन कर लीजिए। काउन क्या बन सकता है, 2 काउन बन सकता है। ठीक है, 2 काउन कर लीजिए। जब हम 2 काउन करेंगे तो वहाँ अंदर क्या बचेगा, 2 चौके 8 यानी 4n स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10 माइनस काटिए 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 छक्का 12 बराबर कितना हो गया 0। ये 2 जाएगा बट्टे में 0 करेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636। ठीक है, ए क्या हो गया 0 हो गया। अब हम करते हैं इनका गुणनखंड। तो इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे तो गुणा करे पर बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले इनका गुणा यहाँ पे करिए। 4 छके 24 हासिल 2, 4 ते 12 2, 14 हासिल 1, 4 का 24 1 25। बहुत लंबा जा रहा है, 2544 जा रहा है। गुणा करे फिर कितना चाहिए, घटाए पर कितना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसको हम छोड़ करके हम एक सूत्र लगाते हैं द्विघाती सूत्र का। ठीक है, द्विघाती सूत्र से यदि यहाँ पे n है तो n वाला फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2, एक सूत्र है। ठीक है, किसी भी समीकरण को यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, गुणनखंड हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं उतना ज़्यादा, उतनी कैपेसिटी मतलब अब कुल मिलाकर के बताइए 2544 गुणनखंड करे उसका, फिर अब बनाए कि यार गुणा करे पे इतना है, घटाए पे इतना है। तो इससे अच्छा केवल हम सूत्र लगा लेते हैं।
ठीक है, 4 रेशन का सूत्र है हमारे पास। तो बताइए बी का यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए एन बराबर माइनस बी का हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी का हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का वन भी कितना है 4 इंटू सी का वन कितना है -6 2 इंटू ए का वन कितना है 4, तो -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस प्लस 4 का 16 16 का कितना हो जाएगा 96, हासिल कितना 9, 16 3 48 और 9 57, हासिल कितना 5, ठीक है, 16 6 का 96 और 5 कितना हो जाएगा 6 5 11, 96 5 कितना हो जाएगा 96 और 5 हो जाएगा 101 हो जाएगा, बटे 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो n बराबर -5 प्लस माइनस, इनको जब हम जोड़ेंगे 4 5 11, हासिल 1 7 2 9 1 10, हासिल 1 1 1 2 0, ठीक है, 10 20 1 बटे कितना आ गया 8। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो वर्गमूल 2 1 3 1 4 तो ये तो कटेगा नहीं, तो एक काम करते हैं इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, यदि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो एन बराबर जो सूत्र है यहाँ पे एन बराबर आ जाएगा -5, एक किसका वर्गमूल होता है 101 का, और बटे कितना हमारे पास है 8। अब एक बार चिन्ह लेते हैं हम प्लस का, एक बार चिन्ह लेंगे माइनस का, तो हम पहले लेते हैं प्लस का, तो यहाँ पे लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस लेंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगा -5, यहाँ पे लेंगे प्लस 101 बटे कितना 8, तो एन बराबर घटा दीजिए, 5 घटेंगे कितना बचेगा 96 बटे कितना 8, तो एन बराबर जो आएगा काट दीजिए, 8 1 का 8, इसके पास है 8 दूना 16। अब हम क्या लेते हैं माइनस चिन्ह लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n बराबर -5, यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस का 101 बटे कितना है 8, तो -106 और बटे 8, काटिए, कटेगा क्या 8 से, 8 1 का 8 2 इसके पास नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे इसको हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आपको पता है कि n का मान यहाँ पे जो आएगा वो हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या रहे माइनस भी आ रहा है, एक कट भी नहीं रहा, पूरी तरह से पूर्ण संख्या एक नहीं आ रही है, इसलिए हम n कमाने वाला नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम n बराबर क्या लेंगे 12, अतः हमें कितने पद लेने चाहिए 12 पद लेने चाहिए, कितना योग प्राप्त करने के लिए 636, तो यहाँ पे लिखते हैं कि अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे, ठीक है, जब हम 12 पद लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 636 योग मिल जाएगा। आशा करते हैं बच्चों को प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा कोई कठिन भी है भी नहीं, बस आपको हमने, अच्छा देखिए ये वाली जो फार्मूला है यहाँ से एक सूत्र है 4 लेसन का, हालांकि अब कट चुका है, लेकिन आपको ये वाला यदि याद रहेगा तो देखिए आसानी से हो गया, क्योंकि अब उसमें हम, अब वो भी छोटा था, हम मानते हमें नहीं करें नहीं वाला वर्ड, बस वहाँ पे क्या था कि अब वहीं पे गुणा करने वाला समस्या बच रहा था, तो हमने नहीं किया, तो हमने वाला फॉर्म लगा दिया, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वां नंबर, अच्छा ये चौथा नंबर प्रश्न क्या था, ये वाला था प्रश्न नंबर 4, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, तो इसको आप काम करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न करा है कि किसी एपी का प्रथम पद और प्रथम 5
अच्छा, प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतरी आती है। ओ माय गॉड, देखिए हमारे पास कोई एपी है, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद को हम कहते हैं ए, कितना दे रखा है 5, और अंतिम पद भी दे रखा है, अंतिम पद, अंतिम पद को हम बोलते हैं एल, और भी दे रखा है 45, ठीक है, और योग दे रखा है यानी एसएन दे रखा है, योग यानी एसएन, एसएन कितना दे रखा है 400, ठीक है, इतनी बात है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर याद कीजिए। पदों की संख्या यानी हमें एन पूछ रहा है, सार्वंतर यानी डी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पास एल और एस एन दोनों सूत्र पता है, तो दोनों का हम सूत्र लगाए थे। तो सबसे पहले हम एल बराबर लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल का मान है 45, ए का मान है 5, प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 और डी का मान पता, अच्छा एन और डी दोनों का मान पता नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, इनको हम उस तरफ भेज देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस 1 डी बराबर 45, प्लस का 5 उस तरफ जाएगा, माइनस का 5, तो एन माइनस 1 डी कितना बचेगा 40। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 हो गया हमारे पास, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लगाते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो एस एन का मान दे रखा है 400, भाई बट्टा में दूसरा जगह गुणा में 2, यहाँ क्या बचेगा एन 2a, अच्छा ए का मान दे रखा है तो ए का मान रख लेंगे, यहाँ पे कितना दिया है 5, प्लस जो n माइनस 1 डी का मान है, n माइनस 1 डी का मान कितना है 40 है, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे 40। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे n माइनस 1 डी था तो हमने क्या किया यहाँ पे इसका मान रख लिया। अब देखिए 4 गुना कितना हो जाएगा ये 800, यहाँ बचेगा n, 5 गुना 10 आई हो जाएगा 40, तो ये 800, यहाँ पे n 40 कितना हो जाएगा 50, तो जब हम n निकालेंगे तो n बराबर निकाले क्या हो जाएगा 800 और बटे 50 कहाँ चला जाएगा, तो काटेंगे तो कितना बार निकल जाएगा 16 बार में पूरी तरह से। अब जब n का मान आएगा तो n का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो d का भी मान निकल जाएगा। क्या लिखे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास जो है n माइनस 1 डी बराबर कितना दे रखा है 40, तो n का मान है 16 माइनस 1 डी बराबर 40, 16 में से 1 जाएगा 15 डी बराबर, तो जब हम डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 और बटे कहाँ चला आएगा 15, 5 से काटो 5 या 15 5 8, तो जो डी का मान आ गया कितना आ गया 8/3। अतः पदों की संख्या कितनी आ गई 16 आ गई, सार्वंत्र कितना आ गया 8/3 आ गया। तो इस तरह यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे अतः पदों की संख्या कितनी हो गई 16, सार्वंतर 8/3, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बड़ी बेहतर तरीके से आपका हल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, तो यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद लेने हैं और इनका योग। अच्छा देखिए प्रश्न सेम है एकदम 5वां वाला, थोड़ा सा उसको है, इसको हटाएं। देखिए जो छठा प्रश्न हमारे पास है
ठीक है, छठा प्रश्न करा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दे रखा है। तो एपी का प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए, और अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, एल। क्रमशः दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 17 और 350। तो यहाँ पे इसका मान लग गया 17, इसका मान लग गया 350 रख गया, ठीक है। फिर आगे करा है और सार्वंतर भी दे रखा है यहाँ पे, सार्वंतर को हम क्या बोलते हैं, डी, और कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं, पद की संख्या कुछ है नहीं, हमें एन निकालना है, और योग बोला है नहीं, एस एन भी निकालना है, ठीक है। चलिए हल कर लेते इस प्रश्न को। तो देखिए सूत्र जो हमारे पास एस एन, यहाँ पे एल दिया है, ए दिया, डी, तो हम पहले क्या करते हैं, एल बड़ा सूत्र लगा लेते हैं। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल का मान दे रखा है 350, ए का मान दे रखा है 17, प्लस एन का मान निकालना है, और डी का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9। तो ये 350 बराबर हो जाएगा 17 प्लस 9 का गुणा एन में करेंगे तो 9n माइनस 9 1 का 9, तो ये हो जाएगा 350। 17 में से 9 घटे कितना बचेगा, 8, और प्लस का 9n। जब हमें एन चाहिए तो इसको हम उस तरफ भेजेंगे, तो जो 9n आएगा 350 प्लस का, और उस तरफ जाएगा माइनस का 8, तो जो 9n बचेगा घटा दीजिए, 342 आ जाएगा ये। तो जब हम n निकालेंगे तो 9 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 342 बटे कितना हो गया, 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब काट लीजिए इसको, 9 से कटेगा क्या ये, तो 9 त्रिका 27, 3 और 4 हो गया 7, 7 दो बगल में 2 यानी हो जाएगा 72, तो 9 8 72। तो एक आंसर तो हमें मिल गया। तो कितने पद हैं, 38 पद हैं। इस जो भी श्रेणी रहेगी, जो भी उसमें कितने पद हैं, 38, और हमें उसका क्या निकालना है, योग। तब योग बराबर क्या हो जाएगा, योग यानी एस एन बराबर n/2 होता है, और अंतिम पद पता तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस एल होता है। n कितना लेना है, 38, तो s 38, n के स्थान पे 38/2, a का जो मान देखा है 17, प्लस l का जो मान देखा 350। तो इसको काटेंगे तो 19 बार में कटेगा ही, इनको जो लिए तो क्या हो जाएगा, 367। अब गुणा कर दिए तो 19 साथ कितना होता है, 133, बचेगा कितना, 13 हासिल, 19 छक्का हो जाएगा 114, 14 और 13 कितना हो जाएगा, 27, हासिल कितना, 12, 127 मने हासिल कितना हो गया, 12, तो 19 का 57, और 2 हो जाएगा 67, 68, 69, ठीक है। तो योग कितना आ गया, इतना आ गया। तो आप लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए कि अतः जो पदों की संख्या है वो है 38, और जो योग है हमारे पास वो कितना आया है, 69, 73, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बड़ी मज़ेदार तरीके से आपका हल हो गया, एकदम आसान तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारे पास है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके डी दे रखा है। इसकी शॉर्ट कर लीजिए। चलिए प्रश्न हमारे पास कितना है, 7। 22 पदों का योग निकालना है, ठीक है। सर्वंतर डी दे रखा है और 22वां पद दे रखा है।
22वां पद का मतलब A22 कितना रखा है, 149 दे रखा है। ठीक है बच्चों, इतना दे रखा है। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि 22 पदों का हमें योग निकालना है, यानी A22 निकालना है। 22 पदों का योग ये पूछ रहा है, डी दे रखा है, ये दे रखा है, तो चलिए हम हल कर लेते हैं। यदि हम A22 को हल करेंगे, इसका मतलब दे रखा है, इसको हम हल करेंगे तो A प्लस 22 माइनस 1D बराबर 100। तो A प्लस 22 में से एक जगह 21 और गुणा D का मान कितना दे रखा है, 7 बराबर 149। तो 21 अधिक कितना हो जाएगा, 147 और 149 जहाँ से हम A निकालेंगे तो इसको हम इस तरह भेजेंगे तो 149 माइनस 147, तो जो A का मान मिल जाएगा कितना मिल जाएगा हमारे पास, 2। अच्छा पूछ क्या रहा है इसमें, 22 पदों का योग निकालना है। ठीक है, अब हमें A का मान मिल गया, अब हम निकाल लेते हैं 22 पदों का योग, क्योंकि जब तक हमें A नहीं पता रहेगा तब तक हम 22 पदों का योग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हमें N और D पता है लेकिन हमें A नहीं पता था। अब हम निकालते हैं 22 पदों का योग। तो S22 यानी 22, तो यहाँ पे N/2 यानी 22/2। अंतिम पद पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2A प्लस N माइनस N के स्थान में कितना रखेंगे, 22 माइनस 1 और D भी बाद में रखेंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 11, 2 गुणा A का मान कितना, यहाँ 2 प्लस 22 में जाएगा 21 और D का मान कितना दे रखा है, 7। तो 11, 2 दूना 4 प्लस 21 से हो जाएगा 147। तो 11 गुणा 147 और 4 कितना हो जाएगा, 151। तो अब इनका गुणा करिए तो 11 का 11 हासिल 1, 11 बचे 55, 1 56 हासिल 5, 11 के 11 5 कितना हो जाएगा, तो योग कितना आ गया, 1661। बाकी यही पूछ ही रहा था। चलिए इसके सॉल्व कर लीजिए। तो आशा करते हैं बच्चों आपको यहाँ तक प्रश्न अच्छे से समझ में होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्न जितने बाकी हैं उसको हम अगले वीडियो में कराएंगे, और जितने प्रश्न करा चुके हैं उसको आप अच्छे से घर पे रिवीजन करते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।